दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीपी का, इंटरनेट कंप्यूटर का। आईसीपी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। आईसीपी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है। जब तक वेब 3.0 का ट्रेंड नहीं आया तब तक इसमें डाउनफॉल करेक्शन आ रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो क्या कुछ आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट मिलेगा, क्या कुछ आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम आईसीपी के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 10.44 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 10.10 से लेके 10.65 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो फ्रेश बाइंग है वो डाउनफॉल पे होगी, करेक्शन पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 5 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 158 मिलियन की है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन दे रहा है अपनी। अगर इसकी डिमांड बढ़ती है, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है, तो इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अब अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 479 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 528 मिलियन की है और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कब कब मार्केट में इसके कितने कितने टोकन अनलॉक होने वाले हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अब अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है $700 का, जिससे हम 98% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज भी हम इसका ब्रेकआउट नहीं देंगे। सेफर साइड में जो हमें टारगेट मिलेगा बुल रन में वो 80 से लेके $100 का हो सकता है। अगर इसके हम ऑल टाइम लो की बात करें तो इसका ऑल टाइम लो लगा हुआ है 2.85 का, जिसके ऊपर हमने अपनी फर्स्ट एंट्री ली थी। हमारा एंट्री पॉइंट था 2.9 का, तो हम उस एंट्री से अभी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं और उसको आपने मिनिमम 10x के टारगेट के लिए होल्ड करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं आईसीपी के चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने आईसीपी का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है आपकी फर्स्ट एंट्री लेने के लिए। तो अगर आपने पहले मेरी वीडियो को देख के यहाँ पे अपनी बाइंग करी है तो आप स्टिल प्रॉफिट में होंगे, और अगर आपने अभी तक अपनी एंट्री नहीं ली तो आपने फर्स्ट एंट्री इसी जोन में लेनी है, जो कि जोन है $10 से लेके और 9.5 का। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो 2 चांसेस हो सकते हैं कि हम यहाँ से ही ट्रेंड का रिवर्सल दे सकते हैं, या फिर अगर हम इसका ब्रेकडाउन देते हैं, इसको एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं, फिर आपको बॉटम का जोन मैं बताऊंगा कहां जाके आप डीसीए कर सकते हैं। फिलहाल अभी क्या है, हमारी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है और हमारी कैंडल भी 200 ईएमए के नीचे है, तो मार्केट में डाउनफॉल और करेक्शन के चांसेस आ सकते हैं। मार्केट में जब तक वॉल्यूम अच्छी नहीं आएगी और हम क्लोजिंग नहीं देंगे 200 ईएमए के ऊपर, तब तक बड़े लेवल की रिकवरी नहीं होने वाली। और क्या मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अभी मार्केट ना तो अप ट्रेंड में है और ना ही डाउन ट्रेंड में है, हम एक साइड में मूवमेंट दे रहे हैं। जब तक इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर होल्ड हो रहे हैं तो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी हुई है या फिर आपने फोमो एंट्री ली हुई है $13 से $14 के अराउंड में, तब मैं आपको बताऊंगा सेकंड एंट्री और डीसीए का जोन, जो कि आपको मिलेगा डेली के अकॉर्डिंग। अगर आप डेली के अकॉर्डिंग आईसीपी के पैटर्न को देखते हैं तो ये देखिए, एक आपको जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट का जोन रहेगा $7 का, जहां पे आप अपनी सेकंड एंट्री ले सकते हैं या डीसीए कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे होगी और सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे होगी। तो जो आपका एवरेज प्राइस निकल के आएगा वो इस जो कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके नियर अबाउट होगा, तो हम यहां से मार्केट में रिकवरी देख सकते हैं। बाकी डेली के अकॉर्डिंग जो विजन है ना, वो आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा होगा कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो देखिए, इस डाउन ट्रेंड के साथ आपने ये चीज पे भी ध्यान रखना है कि हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर भी होल्ड हो रहे हैं। मतलब यहाँ से जो पैटर्न है ना, वो फॉलिंग एज का भी हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी हो सकता है। और इस पैटर्न में इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी बाइंग, जो कि फर्स्ट एंट्री आपकी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे होगी, और अगर इन केस हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री होगी। बट इस बाइंग को आपने मिस नहीं करना अगर आपके पास बिल्कुल भी आईसीपी नहीं है तो। अब अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो अगर हम यहाँ से रिकवरी देते हैं और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हैं, मतलब जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है ना, जो कि अराउंड आपको 12.4 के रेंज में देखने को मिलता है, इसका हम ब्रेकआउट देते हैं, इसके ऊपर एज ए सपोर्ट होल्ड होते हैं, तो हम अप ट्रेंड स्टार्ट कर देंगे यहाँ से।
और उसके बाद से आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा। और हायर हाई हायर लो के साथ आपको जो मिनिमम टारगेट मिलेगा वो टारगेट आपका 30 से लेके $40 का हो सकता है, और उसके बाद से 80 से लेके $100 के टारगेट के लिए आपने इसको होल्ड करना है बुल मार्केट के लिए। अभी हम वेब 2.0 के ऊपर चल रहे हैं, जैसे वेब 3.0 आएगा इसमें अच्छा आपको पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो ब्लॉकचेन है वो सबसे फास्ट ब्लॉकचेन है और ये ऑलरेडी 2021 से वर्क कर रहे हैं वेब 3.0 के ऊपर। तो फंडामेंटली भी ये प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, और जो इसका ट्रेंड है वो अभी आया नहीं है। तो ट्रेंड के साथ ही किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस राइज होता है, तो ये फ्यूचर प्रूफ है। अगर आप सोच समझ के अपनी बाइंग करेंगे ना तो इसको आप बुल मार्केट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। फिर भी आपने बाइंग करने से पहले एक बार अपने बिहाफ पे रिसर्च जरूर करना है, क्योंकि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको एंट्री रेंज, टारगेट और डीसीए का जोन भी क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।